डियर स्टूडेंट, मैं अरुण शर्मा। मेरी आज की पहली वीडियो है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रामर वर्ड, ग्रामर माउंट। आपको इस यूट्यूब के माध्यम से हम टोटल ग्रामर और आने वाली जो परीक्षाएं हैं इनसे संबंधित सारे प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस, वोकैब की प्रैक्टिस और यहां तक देखा जाए कि सारी मतलब टोटल जो एक स्ट्रेटजी होती है हम उसको फॉलो करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो आने वाले एग्जाम है जैसे बीपीएससी टीआरई 0.3 है, ये एग्जाम है। और अपकमिंग एग्जाम जैसे कि लास्ट टाइम अभी 2022 में यूपीटीजीटी का एग्जाम, यूपीटीजीटी का फॉर्म फिल किया गया था, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ। ये री एग्जाम है, जैसा कि आपको बता दें ये री एग्जाम है। हाल ही में भी ये फेब में हुआ था। किस मंथ में? फेब में 15 फेब मंथ में हुआ था। और ये एग्जाम बहुत सारे धारनियों को चलते मिलेगा। यूपीटीजीटी में इंग्लिश, इंग्लिश में ग्रामर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। क्या होता है? बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगर यूपीटीजीटी में जिसको ग्रामर पे अगर जिसकी पकड़ है तो जाहिर सी बात है वो यूपीटीजीटी में अपनी एक सीट क्या कर लेता है? पक्की कर लेता है। और यूपीटीजीटी, बीपीएससी और यहां तक कि एसएससी में भी क्या है? ग्रामर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और देन अगर हम देखना चाहें बीपीएससी, एसएससी, टीजीटी और किसका है? सीडीएस हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन सारी वैकेंसियों में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरे यूट्यूब चैनल की रहेगी। कुछ भी हो, हम बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बताएंगे, इतने अच्छे से क्लियर कराएंगे कि आपको फंसने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सारे बच्चे लगभग 80 या हम कह सकते हैं 90% बच्चों की जो समस्या होती है वो होती है एक बहुत बड़ी समस्या है। देखा जाता है, मैंने सब देखा भी है, सुना भी है, लोग मुझसे पूछते भी हैं, आज मिलते हैं तो कहते हैं एरर कैसे सॉल्व की जाए। ये सॉल्व करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जायंट टाइप, मॉन्स्टर टाइप लगती है हर स्टूडेंट को। ये मॉन्स्टर लगती है। क्या लगती है? ये टॉपिक क्या लगता है? मॉन्स्टर लगता है, पूरा दानव लगता है। अरे अब इधर आगे कैसे सॉल्व होगी? इधर 4 भाग में बांट देते हैं, ए बी सी डी, 4 भाग में बांट देते हैं, ऐसा लगता है कि अब यह सॉल्व होगी। नहीं, ये मॉन्स्टर नहीं है। ये क्या है? इजी है। क्या है? इजी है। कैसे? अगर हम पूरी ग्रामर कॉन्सेप्ट बेस पढ़ लेते हैं तो बहुत इजी है। इसको पकड़ना बहुत आसान है। इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक का। एवरी टॉपिक का क्या होना चाहिए? हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एवरी टॉपिक का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये एरर पकड़ने में मॉन्स्टर नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगा। ऐसे लगेगा कि हम कार्ड से क्या करते हैं, कटिया जैसे मछली फंसा लेते हैं, उसी तरह इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे। और मेरा अपना दावा ये हर बच्चे का सही होगा अगर वो क्या करे? सारे टॉपिक का बेसिक क्लियर कर ले। जैसे कि ग्रामर में देखा जाता है कि बहुत बेसिक चीजें होती हैं हमारी। सबसे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मेरी क्लियर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं। अगर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी क्लियर है तो एरर का 90% मामला क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आप 90% मामला सॉल्व करना, तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच इतनी मजबूत हो जाए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच मजबूत है आपकी तो 90% एरर का मामला आपका क्लियर है। और देन सेकंड नंबर उसके बाद और आता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चीजें हैं, जैसे एक्टिव पैसिव है,
और उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव के बाद अगर हम देखना चाहें, ये कभी कभी एक्टिव पैसिव से भी दे देता उठा के, और फिर आगे देखना चाहें हम एक्टिव पैसिव के माध्यम से, ये भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एरर हमारी मेरे आसानी सॉल्व हो जाती है। और एरर सॉल्व करने के साथ साथ में हमारे पास एक शब्द आता है, एक क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन हर पेपर से मिल जाएगा। आपका बीपीएससी में भी मिल सकता है, लास्ट टाइम मिला भी है, और आपका यूपीटीजीटी में भी लास्ट टाइम मिला है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराजंबल। जिसे हम क्या कहते हैं, पैराजंबल। पैराजंबल में हमको ए बी सी डी क्या देता है, सेंटेंस देता है। क्या दे देता है, सेंटेंस देता है। उसे हमें क्या करता है, अरेंज करना होता है। सेंटेंस क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अगर मेरी बेसिक टॉपिक क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर है तो हम पैराजंबल क्या करते हैं, बड़े आसानी से अरेंज कर सकते हैं। हम वर्ब को वर्ब से या नाउन अपने सब्जेक्ट से मिला सकते हैं, वर्ब को अपने सब्जेक्ट से मिला सकते हैं। कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट लिए आई है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, कौन सा वर्ब ले रहा है, सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ छिपी हुई है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो जाहिर सी बात है हम अपने इन सारी चीजों को हम आसानी से पकड़ लेंगे, और आसानी से पकड़ने के बाद पैराजंबल हम बखूबी अपना अरेंज लगा लेंगे, चाहे वो ए बी सी डी के कॉन्सेप्ट में हो, चाहे सी डी बी ए के कॉन्सेप्ट में हो, चाहे जिस अरेंज में हो हम लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने वर्ब पकड़ लेंगे, नाउन पकड़ लेंगे, प्रीपोजिशन पकड़ लेंगे, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रीपोजिशन के बाद जैसे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, हमेशा या तो नाउन, 2 चीजें आती हैं, या तो नाउन आता है या तो वर्ब आती है। अब देखिए, अब कहीं नाउन आया है तो प्रीपोजिशन किसके लिए आया है, उस नाउन के लिए आया है कि वर्ब के लिए आया है। अगर वर्ब आई है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, वर्ब आई है तो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये सब हम चेक कर लेंगे। क्यों, फिर भाई साहब इसको हम जानेंगे कैसे, डियर स्टूडेंट, हम इससे ऐसे जानेंगे कि हमारा जो एवरी बेसिक टॉपिक का बेसिक अगर क्लियर है, कौन सी किसके संबंधित है, कौन सा किसके साथ आ रहा है, तो जाहिर सी बात हम पैराजंबल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है 3rd नंबर की, इससे और क्या सॉल्व हो सकता है। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये हर स्टूडेंट की परेशानी है, आने वाले हर स्टूडेंट की परेशानी है। जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं लगभग स्टूडेंट की परेशानी है। और आता है एक क्लोज टेस्ट, हमारा क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस दे दिया है, एरर दे दिया गया, फिर सेंटेंस दे गया, एरर दे दिया गया। यदि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जान जाएंगे यहाँ हमारा प्रीपोजिशन लगा है कि वर्ब लगी है कि एडवर्ब लगा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर लगा है। इसके बाद हमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिल करना है, हम इससे आसानी से समझ जाएंगे। अगर ये चीज समझ गए तो हमारा क्लोज टेस्ट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें एडजेक्टिव यहाँ देना है, नाउन देना है, प्रोनाउन देना है, वर्ब देना है, एडवर्ब देना है, कि हमें कॉम्प्लीमेंट देना है। अगर कॉम्प्लीमेंट देना है यानी बी फॉर्म की वर्ब के बाद में जो बी फॉर्म की वर्ब होती है उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। जब हमें कॉम्प्लीमेंट देना है, कॉम्प्लीमेंट 3 तरह से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, 3 तरह से होता है। हमें कौन सा देना है ये हमें पता चल जाएगा। एडवर्ब क्योंकि वर्ब क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव नाउन क्वालिफाई करता है। नाउन अगर आएगा तो किसी वर्ब के लिए या प्रीपोजिशन के लिए कोई नाउन आ जाएगा, हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारा क्लोज टेस्ट आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे, अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिक का इतना महत्व है। और हम करते क्या है, शुरू से ही अपने बेसिक को हम छोड़ते आते हैं। हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 यानी इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या कह लीजिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर, 11, 12 मुझे पढ़ाया जाता है। लेकिन हम वही है, बचपना करते हैं, नादानी करते हैं, बेसिक को ना पकड़कर हम कुछ चीजें हैं हमें रटा दी जाती हैं और हम उसके सहारे अपना क्या करते हैं, मार्क्स, हाई स्कूल इंटर में अपने मार्क्स क्या करते हैं 80%, 90% गेन कर लेते हैं और उससे खुश हो जाते हैं। बट हमें परेशानी कहाँ आती है, जब हम किसी अच्छी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वहां हमें परेशानी आ जाती है। फिर ये फील होता है अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आज हम इंग्लिश के पेपर को अच्छा कर पाते। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी और इसी बात साथ हम आज की क्लास को अपने वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू डियर स्टूडेंट। मैं अरुण शर्मा,
मेरी आज की पहली वीडियो है और मेरे YouTube चैनल का नाम है ग्रामर वर्ड, ग्रामर माउंट। आपको इस YouTube के माध्यम से हम टोटल ग्रामर और आने वाली जो परीक्षाएं हैं इनसे संबंधित सारे प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस, वोकैब की प्रैक्टिस और यहां तक देखा जाए कि सारी मतलब टोटल जो एक स्ट्रेटजी होती है हम उसको फॉलो करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो आने वाले एग्जाम है जैसे बीपीएससी TRE 0.3 है, ये एग्जाम है और अपकमिंग एग्जाम जैसे कि लास्ट टाइम अभी 2022 में यूपीटीजीटी का एग्जाम, यूपीटीजीटी का फॉर्म फिल किया गया था, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ। ये री एग्जाम है, जैसा कि आपको बता दें ये री एग्जाम है। हाल ही में भी ये फेब में हुआ था, किस मंथ में? फेब में 15 फेब मंथ में हुआ था और ये एग्जाम बहुत सारे धारनियों को चलते